प्रत्येक व्यवहार विभागी आज भी डॉक्टर अम्बेडकर भवन गौरव हमारे धर्म के श्रद्धेय बच्चे नमो बुद्धाय जय भीम। 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 नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध्यां बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। श्री सर्वपक्षी पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि। मुषावरा वीरमणि शिखापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचरा वीरमणि शिखापदं समादयामि। सुरामेरे मज्जे प्रमाणिठना वीरमणि शिखापदं समादयामि। साधु साधु साधु। नमामि धम्मं नमामि। संघं नमामि। ईमाय धम्माय धम्मानमो प्रतिपत्याहो धम्मोजिनि। ईमाय धम्माय नमो प्रतिपत्यां धम्मोजिनि। ईमाय धम्माय नमो प्रतिपत्यां संघं पूजिनि।
कुशलस्य उपसंपदा संचित पदेन शासन भवतु सर्वनामकं सर्वदेवता सर्वदेवता भवतु सर्वनामकं सर्वदेवता धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। ये पाली भाषा होती है। बहुत बहुत सावधान हमारे धर्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल जी का और उसका हिंदी रूपांतरण हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे आपके सामने जीवन में 5 चीजों के पालन करते और ऊपर चलने की प्रक्रिया को परिचित कहा गया है। इन पर चलने से शांति का वातावरण दूर करके शांति तथा समाज को व्यवस्थित बनाया जा सकता है। जीवन में 5 चीजों के पालन करते और ऊपर चलने की प्रक्रिया को परिचित कहा गया है। इन पर चलने से शांति का वातावरण दूर करके शांति तथा समाज को व्यवस्थित बनाया जाता है। ये परिचय इस प्रकार हिसाब से व्रत रहने की शिक्षा करती हूँ। इस चीज में यह बताया गया है कि मानव मात्र को ही नहीं बल्कि किसी भी जीव को आगे नहीं पहुँचाना चाहिए। इस चीज का सकारात्मक अनुभूति है अर्थात प्राणी हिंसा से व्रत रहकर दूसरे व्यक्ति मित्रता भाईचारा बनाए रखना चाहिए। मैं जीवन पर्यंत धर्म की सुना जाता हूँ। मैं भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उद्दिष्ट द्वारा मेरा जन्म है। मैं विवाद और प्रभाव के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर बदला करता हूँ। यदि इस मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म के समान संसार में जितने भी रत्न विद्वान है धर्म के समान कोई दूसरा नहीं है। इस संदर्भ से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला है धर्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आश्चर्य है। ऐसे लोग कई धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ रत्ना का अर्थ है भगवान का श्रावक संघ मार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार से उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह कल्याण हो। मैं मन वाणी के पवित्र संघ की सोच को तो संघ सोच समान है। संसार में जो भी नत्र विद्वान है संघ के समान कोई भी जगत नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध स्वर्ग युक्त है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ और इसी में साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने त्रिवत वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना हिंदी रूपांतरण जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत के धनपद के एक पाठ प्रकाशन करते हैं। हमारे बीच में बड़े भाई श्रद्धेय गुरु प्रसाद विराजमान है। उनसे अनुरोध है कि उसका आचरण करें। श्रद्धेय गुरु प्रसाद जी। धम्म के 7वें अध्याय अरहंत बद्धोष में अरहंत के लक्षणों की महिमा की गई। कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। व्यक्तिगत विकास के इस अद्भुत शिखर
उसको बुद्ध धर्म में अरहत उपाधि से जाना जाता है। ऐसे मुक्त सत्य पुरुष का कोई रूप या शत्रु नहीं रह जाता। उनमें न संशय प्रवृत्ति रहती है, कई तरह निर्भर हो जाता है, जिसमें राग द्वेष मोह के भाव नष्ट हो जाते हैं। मानव व्यक्तित्व के स्तरों पर स्तोत्रापन्न, संप्रतिभागामी, अनागामी और सर्वोच्च जो विवेक हो गया तो दुख से पार हो गया, जो संबंध सर्वथा सभी जगह से और जिसकी सत्वग्रंथ से सारी ग्रंथियां कट गई हैं, उसके लिए पर न हो, काल न हो, संतान, मन की जलन, कपट, दुख न, मन में संदेह की सभी बातें खुल गई हैं, सभी बंधन टूट गए हैं, उसे कोई दुख नहीं है। संसार में हमारा जीवन एक हो जाता है, उसकी यात्रा पूरी होती है। इसी जीवन यात्रा में हमें हर तरह का अनुभव होता है, सुख दुख, उतार चढ़ाव, रूप नाम, आदि, मान अपमान, भला बुरा आदि। जागृत प्रज्ञावान साधक सत्य को जानकर यही मार्ग पर ही चलता है। सुख पाने के लिए मन विषय भोगों में भटकता है। जब अनुभव के बाद यह मालूम पड़ता है कि नश्वर और क्षण सुखों में असली सुख नहीं, बल्कि इन सुखों भोगों की बार बार इच्छा से मन अशांत व दुखी होता है, तब मन भटकना बंद हो जाता है। मन में बाधी हुई राग द्वेष मोह घृणा काम क्रोध अहंकार आदि की छोटी बड़ी बीज मजबूत बांध रखी है। वे राग रूप धारण कर व्यक्ति को अशांत और दुखी है, जो बातें व्यक्ति को अब तक दुखी करती थी वे दरअसल कोई दूसरा हमें तो तोड़ ही देता है, व्यक्ति स्वयं ही अपने पर कुछ तो गुण होगा। इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सब आप लोग जानते हैं, नारियों के प्रति, दलितों के प्रति, देश के प्रति और सभी समस्याओं के निदान के लिए प्रवासित किया गया। दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति, अस्थिरता। आरंभ में यह सब कुछ काफी अर्थी लगता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन। बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में किया है? बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से